आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, आज के दिन के मुनासिबत से ही हमने ये दो रेसिपीज़ रखी हैं। एक चने की दाल का हलवा है, ठीक है, और दूसरा बेसन का हलवा है। अच्छा, मैं फिर कहूँगा कि मेरे घर पे भी आज के दिन जो है ना नज़र व नियाज़ हो रहा होगा और बहुत सारे घरों में हलवा और बाकी नज़र की चीज़ें बन रही होंगी। बट मैं अम्मी या बहन जैसा जो है ना नहीं बना सकता, बट अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सब ने ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब पे हमारा चैनल है आज फूड, जहाँ पर आपको तमाम हमारी रेसिपीज़ मिलेंगी। और इसके अलावा आप लाइव हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। कॉल कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो आप शेयर करना चाहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पैन रखा है और चने की दाल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर घी चाहिए हमें, सही। अच्छा, अगर देसी घी हो तो क्या ही बात है, फ्लेवर्स जो है ना वो इतने कोई ज़बरदस्त आपके हलवे में आएंगे कि मतलब वाह, ठीक है। सेकंड, हम शुगर का चीनी का यूज़ कर रहे हैं। फिर आमंड, बादाम, इलायची, खोया, चांदी वर्क और कोकोनट। अच्छा, जो नारियल हम यूज़ कर रहे हैं, इधर हम नारियल को जो पाउडर आपको क्रश जो मिलता है, खोपरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसका यूज़ करें आप। इसमें फ्रेश नारियल जो है आपको मिलता है, उसको आप कद्दूकश करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने पैन लिया और पैन लेने के बाद एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इलायची लेते हैं, ठीक है जी। और इलायची को हमने यहाँ पे, ठीक है जी, इस तरह से क्रश कर लिया, ठीक है। और सेकेंडली हम क्या करेंगे, चने की दाल को, ये मेरा दानिश भाई जो है ना हमेशा इम्तिहान लेते हैं और मैं इस इम्तिहान में जो है पास होता हूँ या नहीं ये अभी पता चलेगा। खैर, तो यहाँ पर हमने चने की दाल, अच्छा, चने की दाल को आप अच्छी तरह से, मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि चने की दाल के कितने फ़ायदे हैं, ठीक है जी। अच्छा, एसिडिटी और गैस्ट्रिक इशू और हार्ट बर्न और इवन के पेट ख़राब हो जाता है लोगों का, हर किसी को जो है ना दाल राज नहीं आती। तो इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप दाल को ओवरनाइट जो है, पहले तो आप उसको अच्छे से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद आप इसको बॉईल कर लें, ठीक है। बॉईल करने के बाद उसका पानी जो निकलेगा उसको ड्रेन आउट करने के बाद आप इसको फिर खाने में यूज़ करें, चाहे वो दाल गोश हो या दाल से रिलेटेड कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो, ठीक है जी। तो वो आपको एसिडिटी और गैस्ट्रिक जो इशू है या हार्ट बर्न का तो वो नहीं होगा, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आप, अच्छा, इसको आप नॉर्मली जो है ना यूज़ डायरेक्ट भी ऐड करके पैन में इलायची को पकाने के बाद आप इसको क्रश कर सकते हैं, मैश कर सकते हैं, बट होता यही है कि मेरे जो है ना ज़बान पे चढ़ गया है ये। अच्छा, इसका एक, अच्छा जी, पैन को हम इधर रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद अच्छे से आपने इसको पेस्ट फॉर्म में ले आना है। मेरे साथ हमेशा दानिश भाई कहते रहते हैं कि आप यार, आप जो है ना कुछ पढ़ के सुनाओ, कुछ पढ़ के सुनाओ। तो अभी जवेरिया पढ़ के गई हैं, यही मैं पढ़ना चाहूँगा साथ साथ। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको, आप जितना स्मूथ इसका जो है ना पेस्ट बना सकते हैं आप बना लें, अदरवाइज़ अगर चंक्स रह भी जाएं तो कोई इसमें इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो पेस्ट जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। हम इसको एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो ऊपर के पार्ट पे हमारे पास
चने की दाल के चंक्स रह गए हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाए। जब आप इसको स्पून दाल को जब आप पॉट या पैन में ऐड करेंगे तो उस वक्त जब आप स्पून चलाएंगे तो उस पॉइंट पे भी ये मैश हो सकता है। करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। यहाँ पर हमने इस तरह से ये मैश कर दिया और अब हमने क्या करना है, ये रखा और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी। अच्छा, घी ऐड करने के बाद आप इसमें अच्छे से इलायची को भून लेंगे ताकि फ्लेवर जो हैं वो इलायची का जो जायका है वो अच्छी तरह से आपका घी के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है जी, ये हमने इलायची इसमें 6 से 7 दाने हमने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आप स्पून ले लें, ठीक है जी, और इसको आप, वो हमारी उर्दू में कहते हैं कड़कड़ाना, कड़कड़ा जाएंगे, मतलब इसमें से ना आपको आवाज़ आएगी लाइक इलायची को भूनने की। ठीक है, वंस ये डन होता है फिर इसके बाद हम इसके अंदर घी के बाद हम इसमें चने की दाल जो है वो शामिल करेंगे। तो ये यहाँ पर हम एक बॉल ले लेते हैं, ठीक है, और अच्छा, दाल बॉईल होने के बाद इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप इसको इवन जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप अगर इसको मैश नहीं भी करते तो ये स्पून से भी जिस तरह से हम गोटा लगाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से आप इसको मैश कर सकते हैं। ये आ गया डन। परफेक्टली ठीक है। परफेक्ट। दाल निकाल कर हमने एक तरफ रख दिया और इलायची का अरोमा जो खुशबू है वो हमें इस वक्त आने लग गई है। ठीक है जी, वंस ये डन होता है, ठीक है, इसको हम फुल फ्लेम पे ले आते हैं। जैसे ही लाइट स्किन जो है इलायची के जो छिलके हैं वो आप देखें तो इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होता है, तो आपने इसमें चने की दाल शामिल करनी है और उसको फिर भूनना है अच्छे से। ठीक है जी, ये दाल जो है थोड़ा टाइम लेगा। वंस आप इसको भून लेंगे फिर इसके बाद जब आप इसमें शुगर ऐड करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये अभी थिक रहेगा और जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी तो ये रनी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मेरी छोटी जो है हुमा, वो भी बहुत ज़बरदस्त जो है ना दाल का हलवा जो है वो बनाती हैं। खैर, बहनें जो है घरों में, किसी ने कहा है कि नेमत होती हैं और मेरे लिए तो वो नेमत रहमत सब है, क्योंकि अब वो नहीं है, शादी हो गई तो अब बड़ा मैं मिस करता हूँ, क्योंकि घर में आधे से ज़्यादा काम हमारे जो है ना सारे छोटी हमारी करती थी। तो ये उसके हाथ में जो जायका है कि क्या बात है। यहाँ पर आपने अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें तो ये भूनता जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती जाएगी। पानी जो है इसमें से खुश्क होगा और जो मिक्सचर है ये गाढ़ा होता जाएगा। वंस ये थिक हो जाता है, कलर चेंज होता है, फिर हमने इसमें शुगर ऐड करनी है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक शॉर्ट सा ब्रेक है, जब तक मैं दाल को भून रहा हूँ आप लोग ब्रेक लीजिए। ब्रेक से वापस आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चने की दाल का हलवा। अज्जा: चने की दाल आधा किलो, दूध 1 किलो, चीनी आधा कप, खोया 1 पाव, बादाम आधा कप, पिस्ता आधा कप, खोपरा कद्दूकस 1 कप, छोटी इलायची के दाने 10 से 12 अदद, घी 1 से 1.5 कप। तरकीब:
चने की दाल धोकर साफ करके भिगो दें, फिर निकालकर खुश्क करके दूध में डाल दें और चीनी शामिल करके पकने के लिए छोड़ दें। जब दाल गल जाए तो दूध खुश्क कर लें और उतार लें। अब इसे ब्लेंडर जग में डालकर पीस लें। अब घी में इलायची के दाने डालकर कड़कड़ा लें और इसमें पिसी हुई दाल डालकर भूनें। इतना भूनें कि दाल का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें खोया शामिल करें और भूनें। साथ ही नारियल कद्दूकश करके शामिल कर लें और भूनें। जब हलवा घी छोड़ दे तो उतार लें। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लें और बादाम पिस्ते से सजावट कर लें। मज़ेदार चने की दाल का हलवा तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या कहेंगे, मेरे से बेसन जो है वो उड़ गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने दाल को जो है इस तरह से भूनना है और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये मैश करना है आपने, ठीक है, तो आप इस तरह से भी मैश कर सकते हैं अगर आपके पास चॉपर ना हो तो, ठीक है। और इस तरफ हमने बेसन को जो है अलग से भूनना है, ठीक है, ताकि बेसन का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। जब चने की दाल, अब आप देखें तो पहले कितना रनी था, ठीक है, पानी खुश्क होके ये एक जान हो गया है बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से और ऐसे होने के बाद अब आप इसमें चीनी शामिल कर दें। चीनी इसमें आप हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं आप इसमें शामिल कर देंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है दाल की वो चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। जिस तरह से मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि थोड़ा सा ये दोबारा से रनी हो जाएगा, ठीक है। ये देखें तो ये दाल जो है फिर से रनी हो गया और अब आपने इसको पकाना है। अब हम इसको स्लो फ्लेम की तरफ ले आते हैं और इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। बेसन को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बना रहे हैं, एक चने की दाल का हलवा और एक बेसन का हलवा। तो ट्राई आप सब ने करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब, अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे हमारा पेज है आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमारा चैनल है जी आज फूड। यहाँ पे देखें इस तरह से आपने इसको स्पून का जो बेस पार्ट है, ठीक है जी, जो नीचे का हिस्सा है, आपने नीचे का ये जो हिस्सा है इसको आपने चलाना है ताकि जो लम्स है वो भी ख़त्म होते जाएं और दाने जो हैं इसमें से ख़त्म होते जाएं और साथ साथ ये मिक्स होता रहे, लगे ना, ठीक है। ये हो गया डन। खुशबू जो है वो आपको भुनने के बाद आने लगेगी, ठीक है। ये हो गया डन। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम बेसन को निकाल लेते हैं। ये हो गया परफेक्ट। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करते हैं घी। और घी शामिल करने के बाद आप इसमें इलायची के 6-7 दाने जो हैं इलायची आप इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा खोलकर, ठीक है। इनका इलायची का आपने थोड़ा सा मुंह खोल लें या फिर आप इसको हावन दस्ता में जिस तरह से हमने चने की दाल में इसको ऐड किया था, ठीक है, हलवे में, उस तरह से आप इसको ऐड कर देंगे। और साथ साथ आपने हलवे को हिलाते रहना है ताकि बेस से जो है हलवा लगे ना, मेक श्योर, ठीक है जी। वंस ये ऐड होता है इसके बाद इलायची को हल्का सा आप भूनेंगे ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो इलायची के जो हैं वो एक ऑयल में आ जाएं और एक जान हो जाए, ठीक है जी।
ये देखें कंसिस्टेंसी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी और हलवा ऑयल जो है वो छोड़ने लगेगा, घी को छोड़ने लगेगा। थोड़ी सी इसमें जो है ना मेहनत है, बाजू जो है वो आपके। अच्छा, वंस घी जो है इलायची का कलर चेंज करता है, हल्का सा इसमें अच्छा कलर आता है, गोल्डन लाइट गोल्डन ब्राउन इलायची पे, तो उसके बाद आप इसमें बेसन जो है वो शामिल करेंगे। इस तरह से, और फिर इसके बाद आप इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये लम्स आपके इसमें बन जाएंगे, ठीक है, बेसन में। और उसके बाद आप इसमें इसको इस तरह से आप भून लेंगे दोबारा घी के साथ और इलायची के साथ। फिर इसमें आपने शुगर ऐड करनी है। ओके, डन। दोनों हलवे जो हैं, अब ये देखें तो इसकी कंसिस्टेंसी जो चने की दाल के हलवे की थी वो चेंज होती जा रही है। खुशबू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी आपको आएगी। नट्स इसके अंदर हम आलमंड का यूज़ करें, आप चाहें तो कोई भी नट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पिस्ता हो, बादाम हो, अखरोट, ETC। ठीक है जी। अच्छा, जो दाल का हलवा है इसको आप अच्छी थिक कंसिस्टेंसी में लाने के बाद आप इसको डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं, और टॉपिंग के ऊपर पॉट या जिस भी सांचे में आप इसको ऐड कर रहे हैं उसके बेस में पूरा नट्स बिछा दें। पहले चांदी का वर्क, फिर उसके ऊपर नट्स, और फिर उसके ऊपर हलवा डालकर उसको प्रेस कर दें और रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। फिर उसके बाद उसके क्यूब्स काट के भी आप खूबसूरत जो है ना तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, यू गेट डन। और यहाँ पर देखें तो ये हलवा जो है, बेसन जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है और सेट पे खुशबू जो है वो आ रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चीनी हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, चीनी शामिल करने के बाद अब इसको हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे इस तरह से। ये हो गया डन। दोनों को एक साथ हिलाने में जो है मेरे बाजू जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग या बाइसेप और ट्राइसेप की जो है ना एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है। तो जी ये मज़ेदार सी रेसिपी आज के दिन के हवाले से हम बना रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें या दुआ के लिए हाथ उठाएं तो नाम लेकर प्लीज़ काइंडली मैं चाहूँगा कि आप लोग दुआ करें जलाल हैदर और हमारी आज की पूरी टीम के लिए, कि अल्लाह मियाँ हम सबको और आप सबको हंसी मुस्कुराती ज़िंदगी से नवाजे, और आने वाला वक्त जो है वो हम सब की ज़िंदगी में खूबसूरत और हसीन हो। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से हलवा जो है वो रेडी किया है। शुगर जो है फिर मैं ये कहूँगा कि अपने हिसाब से आप ऐड करें। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसमें खोया, ठीक है जी, इस तरह से आप इसमें ऐड कर दें। ये हो गया डन। थोड़ा खोया हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद खोपरा इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, और चांदी का वर्क और बादाम हमने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे जब तक मैं सेकंड हलवे के अंदर भी खोया और एसेंस ऐड कर दूंगा। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। बेसन का हलवा, अज्जा,
बेसन 1 कप, चीनी आधा कप, खोया आधा कप, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, पिस्ता चॉप्ड आधा कप, घी आधा कप, चांदी के वरक हस्ब जरूरत। तरकीब: बेसन को भून लें, एक पतीली में घी डालें और इसमें छोटी इलायची को कड़कड़ा लें। अब इसमें बेसन शामिल करें और अच्छी तरह से भूनें। चीनी और 1 कप पानी शामिल करके पकाएं। अब इसमें खोया शामिल करें और खूब अच्छी तरह से हलवे को भूनें। जब हलवा भुन जाए और खुशबू आने लगे तो केवड़ा एसेंस डालें और उतार लें। प्लेट में निकालकर पिस्ता छिड़क दें और चांदी के वरक लगा दें और सर्व करें। बेसन का हलवा तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यूएस ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा कि ब्रेक के अंदर मैंने इनको डिश आउट किया जो हलवे हमने आज बनाए। तो इसमें बेसन के हलवे में ब्रेक के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसके बाद इसको हमने भुना अच्छी तरह से, फिर खोया ऐड किया और उसके बाद बादाम और चांदी का वर्क और खोए के साथ हमने इसको प्रेजेंट किया। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी। और इसके बाद आप इस तरह से लड्डू भी बना सकते हैं दोनों हलवों का। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप डिश आउट करके, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी कि ये स्टिकी होगा, मतलब ये मतलब इसके आप शेप दे सकते हैं इसको डिफरेंट टाइप के। आप इसको डिश में लगाकर आप इसकी क्यूब्स काट सकते हैं, डायमंड शेप में काट सकते हैं, सही है, रेक्टेंगुलर काट, जिस तरह से भी आप इसको काटना चाहे, रिंग की मदद से, नाइफ़ की मदद से आप इनको काट कर शेप दे सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे बेसन के लड्डू भी बना दिए, ठीक है। और गरम काफ़ी थे तो हाथ भी लाल हो रहे हैं बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी मैंने इसको बनाया और उसके बाद अगेन बादाम, चांदी का वर्क और खोए के साथ इसको हमने प्रेजेंट किया। तो ये तीनों दो रेसिपीज़ हैं, 3 तरह से हमने सर्व किया। तो इनको आपने ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है जी फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी आज एंटरटेनमेंट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। जिसके अलावा यूट्यूब पे हमारा चैनल जो है वो है आज फूड पे आप हमें ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर अब तक के तमाम शोज़ और रेसिपीज़ जो हमारी लाइव चल चुकी हैं वो सब आपको वहाँ मिलेंगी। और अगर कोई भी आपके माइंड में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है जो आप हमसे करना चाहते हैं, तो वो आप हमसे कमेंट में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पेजेस मैंने आपको बताया आज एंटरटेनमेंट के, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप वहाँ पे हमें कमेंट और प्लस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए अब तो टाइम बिल्कुल एंड पर है, तो आपसे अब कल ही इंशाल्लाह बात होगी। बट जाते जाते आज के दिन के मुनासिबत से मैं ये कहूँगा कि ये वो खूबसूरत दिन है जिसमें हम दुआ गो रहते हैं अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और जो हमें छोड़ के जा चुके हैं उनके लिए, ठीक है। और ये दुआ का जो सिलसिला है, मैं ये कहता हूँ कि सालों साल रहे। और इंसान मेहनत का तो खाता है बट दुआओं के वसीले से इंसान बहुत कुछ कर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे जो दोस्त यार और चाहने वाले हैं उनकी दुआएं और उसके अलावा मेरी वालिदैन की दुआएं, उनके वसीले से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो इसी के साथ व्यूअर्स इजाज़त चाहूँगा मैं और हमारी टीम आज की आपसे। तो कल फिर मिलेंगे जी सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी पूरी टीम को आपने दुआओं में याद रखना है। कल फिर मिलेंगे जी सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।